मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। कारक का मतलब क्या? तो कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कहते हैं कारक। मतलब कर्ता, कार्य करने वाला कर्ता ही होता है, तो जो क्रिया को करता है उसे कहते हैं कारक। अभी इस कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। अभी इस एक एक कारक का डेफिनेशन और उसके उदाहरण एग्जाम्पल हम लोग विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये चार्ट समझ लीजिए। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, यह चार्ट उसका विभक्ति चिन्ह कारक और उसका विभक्ति चिन्ह अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप वाक्य में से कारक बहुत ही आसानी से समझ सकोगे। तो देखिए, पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब जिस वाक्य में ने आता है वो होता है कर्ता कारक। जिस वाक्य में कर्म आता है कर्म कारक होता, कर्म आता है कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य में को आता है वो होता है कर्म कारक। जिस वाक्य में से, के द्वारा, इन दोनों में से कोई शब्द आता है वो होता है करण कारक। तो संप्रदान कारक को पहचानेंगे हम जिस वाक्य में को और के लिए आता है इससे। अपादान कारक मतलब अलग होना, यानी किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से या किसी से अलग होना। ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी, अभी आप सिर्फ चार्ट समझ लीजिए। अपादान कारक मतलब अलगाव, अलग होना। संबंध कारक मतलब जिस वाक्य में का, की, के, रा, री, रे यह शब्द आते हैं वो होता है संबंध कारक। अधिकरण कारक जिस वाक्य में और पर यह शब्द आते हैं वह होता है अधिकरण कारक। और सबसे आखिरी संबोधन कारक जिस वाक्य में है, अरे, ओ मतलब किसी को संबोधित किया गया है उस वाक्य को कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक का वाक्य हम बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपना पहला कारक जो है कर्ता कारक। अभी देखिए, कर्ता कारक वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले। वाक्य के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया। मतलब जो कार्य कर रहा है उसको लगकर ने यह विभक्ति चिन्ह आता है, या जो कार्य कर रहा है उसे कहते हैं कर्ता, और उस कर्ता को लगाकर ने यह विभक्ति चिन्ह आता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। अभी सुदामा की सहायता किसने की है? कृष्ण ने। तो कृष्ण इस वाक्य में है कर्ता, कृष्ण को लगाकर ने यह विभक्ति चिन्ह आया है, तो ने शब्द क्या हुआ? कर्ता कारक। सेकंड देखिए, राम ने पत्र लिखा। अभी पत्र लिखा है, किसने लिखा है? लिखने की क्रिया किसने की है? राम ने की है, और राम को लगाकर ने विभक्ति चिन्ह आया है, तो ने क्या है? कर्ता कारक। मैंने पुस्तक पढ़ा। मैं करता हूँ, पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, और मैं को लगाकर आया ने यह विभक्ति चिन्ह, तो ने क्या है? कर्ता कारक। मतलब बड़ी इजी सी भाषा में अगर याद रखोगे, जिस वाक्य में कर्ता को जोड़कर ने शब्द आता है वह होता है कर्ता कारक। ओके। सेकंड है अपना कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मतलब किसी भी व्यक्ति पर या वस्तु पर जो क्रिया हो रही है, जैसे कि खाने की क्रिया हो, खेलने की क्रिया हो, कुछ भी क्रिया, जो पढ़ने की क्रिया हो, वह क्रिया हो रही है, उसका प्रभाव पड़ता है, उस क्रिया का प्रभाव
व्यक्ति पर या वस्तु पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। मतलब क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक कैसे पहचानेंगे? इसका चिन्ह है को माना जाता है इसका विभक्ति चिन्ह। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माँ बच्चे को सुला रही है। अभी सुला रही है, माँ कौन सी क्रिया कर रही है? बच्चे को सुलाने की क्रिया कर रही है। तो बच्चे को सुला रही है, देखिए वाक्य में को आया तो को क्या हो गया? कर्म कारक। अध्यापक छात्र को पीटता है, वाक्य में आया को विभक्ति चिन्ह तो को है कर्म कारक। राम को बुलाओ, राम को बुलाओ, इस वाक्य में भी को यह विभक्ति चिन्ह आया है तो को क्या हो गया? इसमें कर्म कारक। मतलब जिस भी वाक्य में क्रिया से पहले, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जिस वाक्य में क्रिया से पहले को शब्द आता है या को यह विभक्ति चिन्ह आता है उसे कहते हैं कर्म कारक। सुलाना यह क्रिया है तो उसके पहले को आया है विभक्ति चिन्ह। पीटना क्रिया है, क्रिया के पहले को विभक्ति चिन्ह आया है। बुलाना क्रिया है, उस क्रिया से पहले को यह विभक्ति चिन्ह आया है। तो को विभक्ति चिन्ह जिस वाक्य में हो उसे कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। सीता फल खाती है। अभी देखिए, आप बोलोगे मिस इसमें तो को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, सीता अगर हम लोग को लगाए, सीता को फल खाती है, अच्छा लग रहा है? नहीं, गलत है सेंटेंस। सीता फल को खाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिया के पहले को लगता है। तो सीता फल को खाती है तो यह वाक्य कौन सा हुआ? कर्म कारक। ललिता सितार बजा रही है, ललिता सितार बजा रही है, इसमें बजा रही है यह क्रिया है। इस क्रिया के पहले अगर हम लोग को लगाए तो ललिता सितार को बजा रही है, तो को विभक्ति चिन्ह इसमें लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग लगा कर देख रहे हैं। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। तो क्रिया से पहले हमने को लगाया, ललिता सितार को बजा रही है, वाक्य भी बराबर लग रहा है, सेंटेंस कुछ गलत नहीं लग रहा है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ? कर्म कारक। राम ने रावण को मारा। अभी देखो, यहाँ इस वाक्य में दो कारक है। एक तो राम ने, कर्ता के बाद ने आया है, और ने जिस वाक्य में आता है, ने विभक्ति चिन्ह कौन से कारक का है? कर्ता कारक का। तो अगर कारक पहचानो आया, अगर ने के नीचे अंडरलाइन करके कर्ता कारक लिखोगे तो राइट है। और अगर क्रिया है मारा, मारा के पहले को आया, को विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का, तो को अगर आप अंडरलाइन करके लिखोगे कर्म कारक तो वो भी राइट है। नेक्स्ट देखो, गोपाल ने राधा को बुलाया। सेम सेंटेंस, मतलब इसमें भी दो कारक है, ने कर्ता कारक और को कर्म कारक। कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कर्ता कारक और कंस को मारा, मारा से पहले को आया है, को विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का, तो को कर्म कारक, ने कर्ता कारक, को कर्म कारक। उसने पत्र लिखा। अभी देखिए, उसमें इस वाक्य में उसने ने है, तो ने सिर्फ इतना ही, सिर्फ कारक पहचानो ऐसा सेंटेंस होगा तो ने के नीचे अंडरलाइन करके आप लोग कर्ता कारक लिख सकते हो। लेकिन अगर कर्म कारक पहचानो ऐसा होगा तो देखो, लिखा के पहले को लगाकर देखते हैं, उसने पत्र को लिखा। राइट है ना सेंटेंस? कुछ गलत नहीं लग रहा है या कुछ ऐसे ही नहीं लग रहा है, कुछ भी बनाया है सेंटेंस ऐसे नहीं लग रहा है, बराबर परफेक्ट लग रहा है सेंटेंस। तो उसने पत्र को लिखा, तो यह वाक्य भी कौन सा है? कर्म कारक। अगर कर्म कारक लिखना है तो कर्म कारक वाक्य बन सकता है ये, या फिर उसने ने के नीचे अंडरलाइन करके कर्ता कारक हो सकता है। क्लियर? अभी थर्ड देखिए, करण कारक। करण कारक जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। जिस वस्तु की सहायता से यानी जिस वस्तु की मदद से या उस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है
उसे करण कारक कहते हैं। मतलब जो वस्तु किसी क्रिया के घटने का कारण रहती है, मतलब जिस वस्तु को लेकर कुछ काम किया जाता है, जो क्रिया घटने का कारण बनती है, उसे कहते हैं करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से और के द्वारा। अभी बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अभी देखिए, अगर हम लोग से के बदले के द्वारा लगाएंगे इस वाक्य में, बच्चे गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, तो भी सही लगेगा। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, से यह विभक्ति चिन्ह आया, तो जिस वाक्य में से विभक्ति चिन्ह आता है उसे कहते हैं करण कारक। नेक्स्ट, बच्चा बोतल से दूध पीता है। से, देखिए दूध पीने की क्रिया हो रही है, बच्चा बोतल के द्वारा दूध पीता है, ये भी राइट है। बच्चा बोतल से दूध पीता है, ये भी राइट है। तो से विभक्ति चिन्ह जिस वाक्य में आता है उसे कहते हैं करण कारक। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से आया वाक्य में, तो यह कौन सा कारक है? से आया, करण कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो से है करण कारक। करण कारक के और भी कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। देखिए से आया, तो से जिस वाक्य में आता है वो होता है करण कारक। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। साधुओं की संगति से, वाक्य में से यह विभक्ति चिन्ह आया है, तो से क्या है? करण कारक। अभी यह थर्ड वाला सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में आपको 3 कारक दिखाई देंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। अभी राम ने, कर्ता के बाद ने आया, ने यह विभक्ति चिन्ह है कर्ता कारक का, तो ने है कर्ता कारक। रावण को विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का, तो को है कर्म कारक। बाण से मारा, किससे मारा? किस वस्तु से मारा? तो बाण से मारा है। और अपना करण कारक का ये क्या है? जो भी मतलब क्रिया घटती है, क्रिया का काम जिसके द्वारा होता है वह होता है अपना करण कारक। तो किसके द्वारा मारा? राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, बाण से मारा, तो से आया है, तो से विभक्ति चिन्ह है करण कारक का, तो यह है करण कारक। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। अभी सुनील कहानी पढ़ रहा है, लेकिन किसके ज़रिए पढ़ रहा है? किसकी मदद लेकर कहानी पढ़ रहा है? पुस्तक की मदद से, पुस्तक से पढ़ रहा है, तो से आया विभक्ति चिन्ह, तो यह है करण कारक। मतलब इतना याद रखना कि जिसकी मदद लेकर कार्य होता है और जिस वाक्य में से आता है वह होता है करण कारक। इजी अगर ध्यान रखना है तो विभक्ति चिन्ह याद रखना, जिस वाक्य में से और के द्वारा यह शब्द आते हैं उसे कहते हैं करण कारक। ठीक है, करण कारक के बाद है अपना संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की डेफिनेशन है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब किसी के लिए कुछ करना, यानी जैसे कि मदद करना, किसी के लिए कुछ दान करना, दान धर्म करना, इसका बोध हमें जो शब्द कराता है उस शब्द को कहते हैं संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को और के लिए। मैंने उसके लिए यह काम किया, मैंने उसको मदद की। देखो, मतलब किसी के लिए कुछ कार्य करना, तो वो होता है संप्रदान कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। आप विभक्ति चिन्ह याद रखना, बड़ी आसानी से आप लोग कारक पहचान सकोगे। उसके उदाहरण देखेंगे। लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया।
लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया। अभी देखिए के लिए यह विभक्ति चिन्ह वाक्य में आया है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को और के लिए। तो के लिए आया, अंडरलाइन करेंगे के लिए और आंसर आएगा संप्रदान कारक। मतलब इस वाक्य में देखिए लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया, मतलब किसी के लिए कुछ किया है, कुछ करने का बोध हमें के लिए इस शब्द से हो रहा है। तो यह क्या है? संप्रदान कारक। और याद रखना कि संप्रदान कारक में दान धर्म का ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम उससे भी पहचान सकते हैं कि यह वाक्य संप्रदान कारक है। राहुल ने भिखारी को धन दिया। धन दिया, कोश आया है विभक्ति चिन्ह, तो को है विभक्ति चिन्ह जिस वाक्य का, वो है संप्रदान कारक। अभी आप बोलोगे कि मिस कर्म कारक में भी को आता है और संप्रदान कारक में भी को आता है, लेकिन कर्म कारक का और संप्रदान कारक के को में जो अंतर है वो यह है कि संप्रदान कारक के को देखो, अगर संप्रदान कारक के को हम हटा के यहाँ पे के लिए का यूज़ करें, जैसे राहुल ने भिखारी के लिए धन दिया, वाक्य राइट लग रहा है ना हमें, वाक्य कुछ गलत नहीं लग रहा है। राहुल ने भिखारी के लिए धन दिया, तो को धन दिया भी राइट है, भिखारी के लिए धन दिया ये भी राइट है। लेकिन अगर यहाँ पे कर्म कारक का वाक्य लेते हैं हम लोग, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण के लिए मारा, वाक्य सही लग रहा है हमें? नहीं। राम ने रावण के लिए क्या मारा, क्यों मारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राम ने रावण को मारा मतलब कर्म किया है राम ने अपना। तो अगर आप यहाँ जहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे कि कर्म कारक और कर्ता कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक में दोनों में भी को आता है, तो कैसे पहचानोगे? तो उस वाक्य में वहाँ पे आप के लिए लगा कर देखना, अगर के लिए लगाकर वाक्य बराबर लग रहा है आपको और को लगाकर भी सेम वाक्य का मीनिंग आ रहा है, तो डेफिनेटली वो वाक्य होगा संप्रदान कारक। जैसे गरीबों को खाना दो, गरीबों के लिए खाना दो, ये भी राइट है। गरीबों को खाना दो, ये भी राइट है। तो को विभक्ति चिन्ह आया है, तो को आता है संप्रदान कारक में। सीता फल को खाती है, यह वाक्य है कर्म कारक। सीता फल के लिए खाती है, अच्छा लग रहा है वाक्य, परफेक्ट लग रहा है? नहीं, रॉन्ग है ये वाक्य। तो यह है कर्म कारक का वाक्य। और गरीबों को खाना दो, गरीबों के लिए खाना दो, यह वाक्य बराबर लग रहा है, तो यह है संप्रदान कारक। सोहन फल खरीदने बाजार गया है। अभी देखिए सोहन फल खरीदने को बाजार गया है, राइट है। सोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया है, ये भी राइट है। यहाँ पे को के लिए लुप्त है, यहाँ पे हमें यह विभक्ति चिन्ह लगाकर देखना है, को और के लिए। अगर विभक्ति चिन्ह हम लोग लगाकर देखते हैं तो वाक्य हमें परफेक्ट मिल रहा है। सोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया है, तो यह वाक्य कौन सा है? संप्रदान कारक। समझ में आ रहा है ना सबको? आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, जो कारक के चिन्ह मैंने आप लोगों को बताए हैं वो चिन्ह अगर आप अच्छे से याद करोगे तो आप लोग बड़ी आसानी से कारक को पहचान सकोगे। तो नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक का डेफिनेशन है जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब जिससे हमें अलगाव, अलग होने का पता चलता है, उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे कि सीता ट्रेन से गई, सीता ट्रेन से गई, अभी सीता यहाँ से अलग हो रही है, वो ट्रेन से दूर जा रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखो पहले फिर से एक बार डेफिनेशन बताती हूँ। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है से, यह इसका विभक्ति चिन्ह है। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, अभी दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा मतलब घोड़े से अलग हो गया दूल्हा, इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो से अलग होने का यहाँ पे अलग हो रहा है, यह दिख रहा है। दूल्हा घोड़े से गिरा,
मतलब गिरा मतलब घोड़े से अलग हो गया, तो इससे विभक्ति चिन्ह आया है, तो ये है अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, अभी गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, निकलती है मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो से यह शब्द हमें अलगाव, गंगा और हिमालय का अलग होना दिखाता है, तो से है अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अभी बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब बिल्ली छत से अलग हो गई, अलग हो गई, दूर हो गई, तो से यह शब्द हमें, यह विभक्ति चिन्ह हमें बिल्ली का छत से अलग होना यह दिखलाता है, तो यह है अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, देखो अभी चूहा बिल से बाहर निकला मतलब चूहा बिल से अलग हो गया, अलग होना दिख रहा है हमें, तो यह है अपादान कारक। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल बताती हूँ, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, देखिए पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ये कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। मतलब जिस वाक्य में अलग होना दिखाई देता है उसे कहते हैं अपादान कारक। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अपादान कारक के बाद है संबंध कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो, मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे कहते हैं संबंध कारक। मतलब यहाँ पे रिलेशन का भी आता है, देखो आप इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, यह जो है यह इसके विभक्ति चिन्ह है। मतलब जिस भी वाक्य में यह विभक्ति चिन्ह पाए जाए तो उसे कहते हैं संबंध कारक। सेना के जवान आ रहे हैं, अभी जवान किसके हैं, सेना के हैं, जवान का संबंध किससे है, सेना से है, मतलब सेना के ही जवान होते हैं ना, ऐसे जवान तो नहीं बोलते हम लोग, तो सेना के जवान आ रहे हैं, तो के यह विभक्ति चिन्ह भी आया और जवान का संबंध किससे है, सेना से, यह भी समझ में आ रहा है, तो के है संबंध कारक। नेक्स्ट, यह कपिल का ममेरा भाई है, यह कपिल का ममेरा भाई है, अभी यहाँ पे देखो रिलेशन दिख रहा है, कपिल का ममेरा भाई है यह, और का यह शब्द इन दोनों का रिलेशन दिखा रहा है, तो जिस वाक्य में का होता है विभक्ति चिन्ह वो होता है संबंध कारक। यह अरविंद की पुस्तक है, यह अरविंद की पुस्तक है, कि यह विभक्ति चिन्ह आया है, तो की विभक्ति चिन्ह जिस वाक्य में आता है वह होता है संबंध कारक। नेक्स्ट देखेंगे, संबंध कारक के बाद है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है में और पर, मतलब यह में और पर यह विभक्ति चिन्ह जिस वाक्य में आता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक। मतलब राहुल छत पर खेल रहा है, हाँ राहुल छत पर खेल रहा है, पर यह विभक्ति चिन्ह आया है तो पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। सुरेश मैदान में खेल रहा है, में और पर यह विभक्ति चिन्ह जिस वाक्य में आता है वह होता है अधिकरण कारक। सुरेश मैदान में खेल रहा है, कहाँ पर खेल रहा है सुरेश, तो मैदान में खेल रहा है, तो में है अधिकरण कारक। पेड़ पर कोयल बैठी है, कोयल कहाँ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, कोयल पेड़ का आधार लेकर बैठी है, तो पर शब्द आया है, पर यह विभक्ति चिन्ह आया है, तो यह वाक्य भी कौन सा है, अधिकरण कारक। और अभी हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट वाला है हमारा संबोधन कारक, जो कि बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से समझ सकोगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं।
जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इजी सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो संबोधन मतलब बुलाना। अरे क्या कर रहा है, अरे रे ये क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं ये होते हैं संबोधन कारक। हे भगवान उसका क्या होगा। अभी देखिए इस वाक्य में हे भगवान बोलकर भगवान को क्या किया है, संबोधित किया है। तो हे भगवान क्या है, संबोधन कारक। अरे जितेंद्र कहाँ गया, अरे अरे आया तो अरे क्या है, संबोधन कारक। ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। इस वाक्य में ओ भाई मतलब किसी को संबोधित किया है, किसी को बुलाया है, किसी को पुकारा जा रहा है, तो उसे कहते हैं संबोधन कारक। तो इस प्रकार से हमने आज कारक के 8 भेद देखे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। अगर आप ये जो चार्ट है, ये चार्ट अगर आप याद कर लो तो आप बहुत ही आसानी से कारक पहचान सकोगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करना। बाय, टेक केयर।